अब तक आपने मेरी वीडियोस में टैरो कार्ड रीडिंग देखी और रिसेंटली मैंने अभी बात की है कार्मिक रिलेशनशिप्स की और सोलमेट रिलेशनशिप्स की, जिसके बारे में मेरे व्यूअर्स ने पूछा, यानी आपने पूछा कि क्या मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ कार्मिक रिलेशनशिप और सोलमेट रिलेशनशिप। इसके अलावा भी एक रिलेशनशिप है, दैट इज ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। और इन तीनों रिलेशनशिप्स के बारे में जब हम क्लियरली जान लेते हैं तो आसानी होती है कि हम अपनी लाइफ में आने वाले इस तरह के रिलेशनशिप्स को समझ पाते हैं। आई एम कीर्ति, मैं एनर्जी अल्केमिस्ट हूँ और मैं अपने क्लाइंट्स की एनर्जीज़ को रीड करके उनके लिए इजी टू फॉलो स्टेप्स लाती हूँ, इतने स्मॉल स्टेप्स जो वो डेली लाइफ में अपने इम्प्लीमेंट कर सकें। तो हम अगर बात करें रिलेशनशिप्स की तो मोस्टली आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं ये मेरा सोलमेट है, वो मेरा सोलमेट है, या मैं अपने सोलमेट से मिली। तो ऐसा कुछ भी हम इसलिए आसानी से कह देते हैं क्योंकि हमें लगता है सोलमेट रिलेशनशिप जो है वो एक ऐसा रिलेशनशिप है जो मोस्टली हमारे लेवल पे हो या जिसके साथ हमारी बहुत अच्छी बनती हो, उसको हम कह देते हैं सोलमेट रिलेशनशिप। या फिर ऐसा रिलेशनशिप जिसमें हमारी आपस में कम टकरार हो और बनती हो। तो आज हम देखेंगे 3 तरह के रिलेशनशिप्स और तीनों का लेवल एकदम बिल्कुल अलग होता है। तो हमारे रिलेशनशिप में हम बात करते हैं कार्मिक रिलेशनशिप्स की और सोलमेट रिलेशनशिप्स की, फिर उसके बाद आता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। तो शुरुआत करते हैं हम कार्मिक रिलेशनशिप से। कार्मिक रिलेशनशिप की बात करें तो वो एकदम क्लियर है, कर्म से रिलेटेड। जो भी हमारे कर्म हैं पिछले जन्मों के, कई लोग कहते हैं मैं विश्वास नहीं करता या करती पिछले जन्म में, बट देयर आर लाइव्स आफ्टर लाइव्स। तो विश्वास करें ना करें, हमारी मल्टीपल लाइव्स होती हैं, हम कई जन्मों से पैदा होते आ रहे हैं इस धरती पे। होता ये है कि हमारे पिछले जन्मों के कुछ कर्म रह जाते हैं ड्यू टू डेथ या सडन डेथ हो जाती है कुछ भी, तो वो रिलेशनशिप, तो वो कर्म पूरे करने के लिए हम दोबारा जन्म लेते हैं और ऐसे लोगों से दोबारा मिलते हैं जिनसे हमें किसी न किसी तरह से कर्म काटने होते हैं या कर्म खत्म करने होते हैं एक्चुअली। तो मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई है जो आपको बहुत ज्यादा तंग करता है, आपकी फैमिली में कोई है, आप कोई भी हो सकते हैं, ये मतलब ये रिलेशनशिप हमारा किसी के साथ भी हो सकता है, बॉस के साथ भी हो सकता है इवन, जैसा कि मैंने अपनी रीडिंग में बताया था टैरो रीडिंग में। अगर आपने वो नहीं देखी कार्मिक रिलेशनशिप टैरो रीडिंग हिंदी में, तो वो देख सकते हैं। उसमें क्या बताया था कि ये रिलेशनशिप हमारा किसी के साथ भी हो सकता है, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, इवन ग्रैंड पेरेंट्स हमारे, और फ्रेंड्स के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, और स्पाउस, कोई भी हो सकते हैं। ये बात सुनते हुए जिसका नाम सबसे पहले आया वो हो सकता है आपके कार्मिक रिलेशनशिप में हो। तो ऐसे लोगों से हम कई बार ऐसा होता है थोड़े टाइम के लिए भी मिलते हैं, जरूरी नहीं है कि हम बचपन से ही उन्हें जानते हो। कभी कभी ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप बन जाते हैं जो थोड़े टाइम के लिए होते हैं और उसके बाद हमारा उनके साथ नाता टूट जाता है। तो कार्मिक रिलेशनशिप में होता क्या है कि हम एक इंसान के साथ कुछ कर्म ऐसे भोग रहे होते हैं जो हमें काटने होते हैं, खत्म करने होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको लगता है पिछले जन्म में आपने किसी के साथ कुछ किया, बुरा किया, वो इस जन्म में आपके साथ बुरा करेगा। या फिर कहते हैं ना कि कर्ज उतार लो इस जन्म में, कर्ज अगले जन्म के लिए नहीं रखना। तो कई लोग ऐसे मजाक में कह देते हैं, बट ऐसा होता भी है कि हम कई बार लास्ट जन्मों के कर्म और कर्ज अपने इस जन्म में भुगता रहे होते हैं, तो उन्हें कार्मिक रिलेशनशिप कहते हैं। और अगर एनर्जी लेवल पे मैं बात करूं, क्योंकि मैं एनर्जी से रिलेटेड बात करती हूँ, तो एनर्जी लेवल पे अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहूंगी कि ऐसे लोगों के साथ हम तब मिलते हैं जब हम सबसे ज्यादा नेगेटिव या लो एनर्जी में होते हैं, और ये लोग हमारे अंदर की जितनी भी लोएस्ट एनर्जी हो सकती है वो निकालने में हेल्प करते हैं। ऐसे लोगों से हम तब मिलते हैं जब हमें अपनी सबसे लोएस्ट एनर्जी को डील करना होता है। यानी मान लीजिए अगर मेरे अंदर गुस्सा है जो बहुत ज्यादा लोएस्ट एनर्जी है, तो मैं ऐसे लोगों के साथ रहूंगी या ऐसे लोगों से मिलूंगी जो मुझे हद से ज्यादा गुस्सा दिलाएं, इतना गुस्सा दिलाएं कि मैं उनके साथ रहना ही ना चाहूं। तो ऐसे लोगों के साथ हमारे कर्म तब मिलते हैं जब हमें अपनी लोएस्ट एनर्जीज को डील करना हो। और ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि बुरे ही रिलेशनशिप होते हैं, कई बार अच्छे रिलेशनशिप भी होते हैं, बट ये एक टाइम के बाद जब आप उस एनर्जी को समझ लेते हैं,
जब आप उस एनर्जी को डील कर लेते हैं, उस एनर्जी को हील कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो आगे बढ़ सकते हैं। और कई बार ये रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं। ऐसा होता है कि आपकी शादी किसी से ऐसे इंसान से हुई कि आपने कुछ कर्म निपटाने थे, या तो उसके साथ या उसकी फैमिली के साथ, तो वो जब निपट गए, खत्म हो गए वो कर्म, तो शादी टूट जाती है। या ऐसा कुछ भी होता है, भाई बहन से भी रिश्ते टूट जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे कर्म खत्म हो गए तो वो रिश्ते टूट सकते हैं। या कई बार ज़रूरी नहीं है कि टूटे ही टूटे, बट उनके साथ आपका एक जो नेगेटिव इफेक्ट वाला रिलेशनशिप चल रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है और आपका आपस में सामंजस्य अच्छा बैठने लगता है। तो ये तो बात थी हमारी कार्मिक रिलेशनशिप्स की। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूं। अब हम बात करेंगे सोलमेट रिलेशनशिप्स की। सोलमेट रिलेशनशिप एक ना ऐसा हो गया है कि हर कोई हर अच्छे बने हुए रिलेशनशिप को सोलमेट रिलेशनशिप है, भाई ये तो हमारा सोलमेट है, और मोस्टली इसे रोमांटिक वे में लिया जाता है। ऐसा नहीं है। सोलमेट रिलेशनशिप भी किसी के साथ भी हो सकते हैं। हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, भाई बहन, कजन्स और फ्रेंड्स, इवन बॉस या हमारे अंडर काम करने वाले लोग, कलीग्स, किसी के साथ भी कोई भी सोलमेट रिलेशनशिप में हो सकता है। कोई भी आपका सोलमेट हो सकता है। अगर हम बात करें डिटेल में तो सोलमेट होते क्या है, जब हम डेथ के बाद जाती है हमारी सोल, तो जो सेम लेवल ऑफ सोल होता है, हमारी लेवल सोल का जो लेवल है वो सेम होगा, तो वो सोलमेट होते हैं। एक्चुअली इजी लैंग्वेज में कहूँ तो हम लोगों के लाइकिंग्स और लाइफ के पैटर्न्स मोस्टली सेम होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये आप बचपन से ही उनके साथ हो, कभी किसी भी मोड़ पे लाइफ के आप मिल सकते हैं। जैसे कार्मिक रिलेशनशिप में होता है वैसे ही सेम इसमें होता है, मगर इसमें ये डिफरेंस है कि सोलमेट तो कोई भी हो सकता है और कई हो सकते हैं, एक की जगह कई हो सकते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हो जो सेम सोल में, जो आपके सोलमेट हो। क्यों? क्योंकि उनके सेम सोल लेवल हो, आप लोगों की काफी अच्छी बनती है। तो कब पता चलता है कि हमारे सोलमेट है? ये जब ऐसे लोग जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बने, जो आपके अंदर की पॉजिटिविटी आपको समझाएं या दिखा सके, ये रिलेशनशिप हमारी एनर्जी की पॉजिटिविटी को हाईलाइट करते हैं। और हमें तब पता चलता है इन लोगों से मिल के या इन लोगों के साथ रह के कि हमारे अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, हमारे अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं, ये हमें हेल्प करते हैं। जैसे कार्मिक रिलेशनशिप में ये हो सकता है कि वो सिर्फ आपकी बुराइयां ही दिखाएं। तो सोलमेट रिलेशनशिप एक से ज्यादा के साथ भी हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप बाद में लाइफ के किसी मोड़ पे मिले। मोस्टली हम कहते हैं बेस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं वो सोलमेट होते हैं। मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे को ऑनलाइन मिली और उनके साथ मेरा इतना अच्छा रिलेशनशिप है कि सिर्फ हम ऑनलाइन एक दूसरे को जानते हैं, कभी मिले भी नहीं हैं। वो एरिजोना में रहती है और मैं इंडिया में, और हम कभी भी नहीं मिले। बट उनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैंने उनसे बिना उनके कहे उनको मैसेज किया कि हाय, हाउ आर यू डूइंग एंड एवरीथिंग। और ऐसा ही उनके साथ हुआ। कभी कभी मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा था तो उस समय वो हाल चाल पूछ लेती है। हालांकि हम इतने ज्यादा बात नहीं करते आपस में अब, बट स्टिल अभी भी ये है कि एक वाइब्रेशन मिल जाती है कि अगर मैं उदास हूँ या मैं दुखी हूँ या कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है तो वो पूछेंगे, उनको फील हो जाता है। तो वो एक टाइप से सोलमेट रिलेशनशिप है या सोलमेट है मेरी, ताकि क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस सेम है, हम दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं पॉजिटिव होने में। अब अगर आपको सोलमेट रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है या कुछ भी आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं उसकी आंसर दे सकूं। अब हम बात करते हैं हमने थर्ड एंड फाइनल रिलेशनशिप के बारे में, जो है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। ये एक मिक्स्ड टाइप ऑफ रिलेशनशिप है मगर ये बहुत रेयर है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में अगर मैं कहूँ तो मैंने तब जाना जब मैं एक अपने क्रिस्टल टीचर से बात करी थी और मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है सोलमेट है वो कहीं और है। तो उन्होंने कहा कि सोलमेट आपको क्यों लगता है, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। तब मैंने ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर वेबसाइट पे मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा, मगर इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो देखने में लगता है बहुत अच्छा होगा,
हाईएस्ट लेवल पे है एंड एवरीथिंग, बट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रिलेशनशिप ये है और इसके लिए आपको बहुत रोना पड़ सकता है। मगर ये कब होता है? ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के पीछे की एक स्टोरी है। कहते हैं कि हमारी सोल एक होती है। अर्थ पे आने से पहले हर सोल को डिवाइड कर दिया गया था 2 भागों में, और ये जो 2 भाग थे वो कभी मेल कभी फीमेल, जरूरी नहीं है कि एक पार्ट मेल ही बनता रहेगा, बट हम हर लाइफ टाइम में पैदा होते हैं अलग अलग लेवल पे और हम एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं। समझ लीजिए हम अपने ट्विन फ्लेम की तलाश में लगे रहते हैं। तो हम मिलते कब हैं आखिर? ट्विन फ्लेम्स तब मिलते हैं जब आपका हाईएस्ट लेवल पे आप अपने आप को हील करना शुरू करते हैं, अपनी सोल के लेवल पे काम करना शुरू करते हैं। और हमारे हर लाइफ टाइम में ये है कि हम अपने कर्मों को इतना क्लियर कर सकें कि हमारी जो सोल के ऊपर इम्प्योरिटीज हैं वो क्लीन हो जाएं। और जब ये होने लगता है हमारा असेंशन बढ़ने लगता है, हमारा लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी बढ़ने लगती है, तो हम अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं। अब फिर से यही बात है कि ट्विन फ्लेम कौन होते हैं? जरूरी नहीं है रोमांटिक रिलेशनशिप हो, सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम में आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। अभी तक तो मैंने जो पढ़ा है वो ये है कि ट्विन फ्लेम्स के बीच में आपस में बहुत ज्यादा एज डिफरेंस होता है, बट ये जरूरी नहीं है। हमारे हिंदू कल्चर में ही सबसे ज्यादा माने जाने वाले ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हम शिव और शक्ति का नाम लेते हैं, राधा कृष्ण का नाम लेते हैं, सबसे ज्यादा इन दोनों का नाम लिया जाता है। तो हम अगर बात करें ट्विन फ्लेम कौन है, क्यों मिलते हैं, तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हमारे लास्ट लाइफ टाइम में मिलते हैं, जब हमारी सोल का जो पर्पस है, रिफाइनमेंट है, वो सब खत्म हो जाता है। तब 2 सोल्स इकट्ठे एक ही समय पे ऐसे पैदा होते हैं कि वो आपस में मिल सके और अपने एक दूसरे से सीख सके। और ये रिलेशनशिप हमारे एक दूसरे की मिरर होते हैं, सेम होते हुए भी ऑपोजिट होते हैं। हम जब ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जाते हैं या हम अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो इंसान बिल्कुल सेम है हमारी तरह, और जो आप स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप काम कर रहे हैं, अपनी सोल पे काम कर रहे हैं, जो इफेक्ट आपके ऊपर होगा वो उसके ऊपर भी होगा। आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो ऐसा होता है कि ये सोल लेवल पे साथ साथ बढ़ रहे होते हैं और ये आपके अंदर की सबसे ज्यादा डीपेस्ट कमियां जो है ना वो दिखाएंगे। सबसे ज्यादा डीपेस्ट जो कार्मिक रिलेशनशिप भी नहीं बता सकते, कर्म से नहीं जुड़े हुए, ये सोल से भी गहराई से जुड़े हुए हैं कि है ही एक सोल। इनकी लाइफ और आपकी लाइफ में ये हो सकता है। ट्विन फ्लेम इसलिए मुश्किल कहते हैं कि भाई जब ये दोनों आप मिलते हैं पहली बार तो आपस में क्या होता है, ये मिल नहीं चाहते। सोलमेट रिलेशनशिप में अगर आप अपने सोलमेट से मिलेंगे ना तो आप उनके साथ एक होने की सोचेंगे या उनके साथ रहना चाहेंगे, आपके उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप होंगे। बट क्योंकि ट्विन फ्लेम्स अपने अंदर की बुराइयों को जब तक रिफाइन नहीं करेंगे तब तक एक हो ही नहीं सकते, इसलिए ट्विन फ्लेम्स आपकी अपनी नेगेटिविटी को ऐसे शो करेंगे कि आप उनसे भागने लगेंगे। ये लेवल होता है कि ट्विन फ्लेम एक दूसरे से भागते हैं, फिर अट्रैक्ट होते हैं, फिर साथ आते हैं, फिर भागते हैं, जब तक वो अपने सोल को रिफाइन नहीं कर लेते, जब तक एक लेवल पे नहीं पहुंच जाते, तब तक ये सीन चलता रहता है और एंड में रीयूनियन होता है। अब जरूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम है तो भाई एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। एज का डिफरेंस होता है, डेथ का डिफरेंस होता है, कई बार बिना जाने भी डेथ हो जाती है एक ट्विन फ्लेम की। तो ये तो बहुत वास्ट डीप इसके बारे में नॉलेज की बात है। तो अब मैं इस बारे में यही खत्म करती हूँ ट्विन फ्लेम का टॉपिक। और मुझे पता है आप बहुत ज्यादा इंट्रीग्ड होंगे ट्विन फ्लेम के बारे में और जानने के लिए। तो अगर आप भी इस टॉपिक के बारे में और कुछ जानना चाहते तो अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन लिखिए, तो मैं उस पे वीडियो जरूर बनाऊंगी। और मेक श्योर कि आप अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज जरूर कमेंट्स में लिखें ताकि मैं आपकी आगे मदद कर सकूं। तो हम मिलेंगे अपनी अगली नेक्स्ट वीक रीडिंग में। शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। लिव इन लाइट।